एक बात जरूर कहूँगा कि आज जितने वक्ताओं की मैंने बातों को सुना, मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होकर 1947 पे आके ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा हिंदुस्तान का कोई इतिहास है ही नहीं। और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान को धर्म की नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है, उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही। हिंदुस्तान का इतिहास 5000 साल बल्कि उससे पुराना इतिहास है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश के विद्यार्थियों को बताने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर दलितों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उनको क्यों, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है, छुआछूत क्यों था, वो कौन समाज था जो छुआछूत कर रहा था, वो कौन समाज था जो दलितों को दलित मान रहा था, वो कौन समाज था, उनके प्रति कौन लोग प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं और ओपनली कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ, हमारे समाज ने दलितों को इंसान नहीं समझा। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके कमर में झाड़ू बांध दिया कि अगर ये चलेंगे और अगर इनके पीछे अगर कोई दूसरी ऊंची जाति का आदमी चढ़ेगा तो उसके बाद वो अपवित्र हो जाएगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने गले में लोटा बांध दिया था और ये कहा था कि अगर थूकेगा तो जरूर अपवित्र हो जाएगी जमीन। तो इसके बारे में चर्चा नहीं होती, आपको कभी पढ़ाया नहीं जाता, आपको भगवाकरण के नाम पे, तमाम चीजों के नाम पे किया जाता है। वो कौन लोग थे जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के नाम पर बौद्धों का बड़े पैमाने पर उनका कत्लेआम करवाया? वो कौन अजातशत्रु था जिसने अपने बाप का कत्ल किया था? वो कौन था? इसके बारे में आपको नहीं बताया जाता। वो कौन थे? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, उनके इतिहास के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? उनको क्यों बड़ौदा में जब वो गए डिफेंस सेक्रेटरी बनकर तो उनके बाद उनको घर से बाहर क्यों निकाला गया? उनका सामान क्यों बाहर फेंका गया? क्योंकि आज इतिहास पर एक खास समाज, एक खास तबके का कब्जा है जो दलितों और पिछड़ों के बारे में सोचना नहीं चाहता।